राहुल गांधी ने आज सांसद मिलने के बाद पहली बार संसद में भाषण दिया और जैसे उम्मीद थी वैसा ही राहुल ने किया भी। उन्होंने सरकार पर जमकर हमला बोला। सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर बहस में हिस्सा लेते हुए राहुल ने तीखा हमला बोला। वैसे आते ही राहुल गांधी ने कहा था कि रिलैक्स बैठिए, मैं अडानी पर कुछ नहीं बोलूंगा, मैं आज दिमाग से नहीं दिल से बोलूंगा। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान राहुल ने अपने भाषण की शुरुआत सूफी संत जलालुद्दीन रूमी की लाइनों से की। जो शब्द रूमी ने कहा था, जो शब्द दिल से आते हैं वो शब्द दिल में जाते हैं। तो आज मैं दिमाग से नहीं बोलना चाह रहा हूं, मैं दिल से बोलना चाह रहा हूं। लेकिन इसके बाद राहुल गांधी ने लोकसभा में बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर तीखा हमला बोला। सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर बहस में हिस्सा लेते हुए राहुल ने कहा, जो मेरे बीजेपी के मित्र हैं, आज आपको डरने की जरूरत नहीं है। आज कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आज मैं अपना भाषण, मेन जो भाषण है वो अडानी जी पे नहीं बोलने जा रहा हूं। आप छोड़िए, तो आप रिलैक्स कर सकते हैं, आप शांत रह सकते हैं, क्योंकि मेरा भाषण आज दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है। और मैं आज आप लोगों पर इतना आक्रमण नहीं करूंगा। मतलब एक दो गोले जरूर मारूंगा, मगर इतना नहीं मारूंगा। तो आप रिलैक्स कर सकते हैं। रावण भी दो लोगों की सुनता था, कुंभकर्ण और मेघनाथ। मोदी भी दो लोगों की सुनते हैं, अमित शाह और अडानी की। उन्होंने कहा कि लंका को हनुमान ने नहीं जलाया, बल्कि रावण के अहंकार ने जलाया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी ने मणिपुर में देश की हत्या की है और आप लोग देशद्रोही हैं। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए राहुल ने कहा कि इन लोगों ने मेरी भारत माँ की हत्या की है। आप पूरे देश में कैरोसिन भेज रहे हैं, मणिपुर में कैरोसिन भेजी, चिंगारी से आग लगा दी और अब हरियाणा में कर रहे हो, पूरे देश में आग लगाना चाहते हो। राहुल की इस बात पर बीजेपी सांसद ने उनसे माफी मांगने को कहा। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल को टोका और कहा कि राहुल गांधी ने सदन में जो बात कही है बहुत गंभीर बात की है। मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि 7 दशकों से ज्यादा शासन कांग्रेस पार्टी का रहा है और राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र करते हुए राहुल ने संसद में कहा, यात्रा के दौरान बहुत से लोगों ने मेरे से पूछा कि आप कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा क्यों कर रहे हो। शुरू में मुझे भी जवाब मालूम नहीं था, लेकिन थोड़े ही दिनों में मुझे बात समझ में आने लगी। सालों से मैं 8-10 किलोमीटर दौड़ता हूँ, तो मुझे लगा था कि एक दिन में 25 किलोमीटर चलना मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। ये मेरे अंदर का अहंकार था, लेकिन भारत अहंकार को तुरंत मिटा देता है। पहले 2-3 दिनों में ही घुटनों के दर्द से मेरा अहंकार खत्म हो गया। जो हिंदुस्तान को अहंकार से देखने निकला था, उसे रोज लगने लगा कि मैं कल चल पाऊंगा कि नहीं। जब भी ये दर्द बढ़ता था, कोई ना कोई शक्ति मेरी मदद करती थी। उन्होंने कहा कि रोज सुबह 6 बजे से रात 7-8 बजे तक लोग मिलते थे। एक दिन मेरे पास एक किसान आया, उसके हाथ में रुई थी। उसने मुझे रुई का बंडल दिया और मेरी आंख में देखकर उसने कहा कि मेरे खेत का यही बचा है और कुछ नहीं बचा। मैंने उससे पूछा कि क्या आपको बीमा का पैसा नहीं मिला, तो उस किसान ने मेरा हाथ पकड़कर कहा कि राहुल जी, मुझे बीमा का पैसा नहीं मिला, देश के बड़े उद्योगपति ने हमसे छीन लिया। उसका दर्द मेरे सीने में उतर गया। इसके बाद राहुल गांधी ने अपने मणिपुर में दंगा प्रभावित इलाकों के दौरे के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा, मैं मणिपुर राहत शिविर पहुंचा तो वहां महिलाओं और बच्चों से बात की, जो हमारे प्रधानमंत्री ने आज तक नहीं की। मैंने बहुत सारी महिलाओं से बात की, पर मैं 2 उदाहरण आपको देता हूँ। एक महिला ने बताया कि एक ही बच्चा था मेरा और उसको मेरी आंखों के सामने गोली मार दी। मैं पूरी रात उसकी लाश के साथ लेटी रही और मुझे डर लग रहा था, तो मैंने अपना घर और जो भी कुछ था सब छोड़ दिया। दूसरे कैंप में मैंने एक अन्य महिला से जैसे ही पूछा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, तो वो कांपने लगी और बेहोश हो गई। मैंने सिर्फ आपको 2 उदाहरण दिए हैं। इनकी राजनीति ने मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है। इसके बाद राहुल ने तीखे तेवरों के साथ सरकार पर हमला बोला और कहा कि आपने मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की हत्या की है। आप देशद्रोही हो, आप देशभक्त नहीं हो, आप देश प्रेमी नहीं हो, आप देशद्रोही हो। आपने देश की हत्या मणिपुर में की। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि भारत माता के बारे में कोई भी ऐसा शब्द नहीं बोला जाना चाहिए जो उचित नहीं हो। इसके जवाब में राहुल ने कहा, भारत माता मेरी भी माता है। मेरी एक माता यहाँ बैठी हुई है और दूसरी भारत माता है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि आज की सच्चाई है कि मणिपुर को आपने पाट दिया है, तोड़ दिया है।